नमस्कार, वॉइस ऑफ इंडियन लॉज में आपका स्वागत है। तो भारत के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में एक बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है। जो हमारा दशकों पुराना क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी सीआरपीसी था, उसे अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता या बीएनएसएस 2023 ने रिप्लेस कर दिया है। लेकिन ये सिर्फ नाम का बदलाव नहीं है, ये असल में न्याय, सुरक्षा और जवाबदेही को देखने के हमारे तरीके को बदलने की एक कोशिश है। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्या ये नया कानून वाकई में पीड़ितों और गवाहों की आवाज को पहले से बेहतर तरीके से सुनता है? इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए आज हम बीएनएसएस की 5 बहुत ही महत्वपूर्ण धाराओं 396 से लेकर 400 तक को करीब से समझेंगे, क्योंकि ये सीधे सीधे हम जैसे आम नागरिकों के अधिकारों और उनकी सुरक्षा से जुड़ी हुई हैं। चलिए एक नज़र डालते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम बीएनएसएस के नए फ्रेमवर्क को समझेंगे। फिर हम पीड़ितों के लिए न्याय, गवाहों की सुरक्षा और जवाबदेही तय करने वाली धाराओं पर गहराई से बात करेंगे। और आखिर में हम ये भी देखेंगे कि इन सब बदलावों का हमारी जिंदगी में प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस क्या है। तो इस नए ढांचे का मकसद क्या है? देखिए, बीएनएस 2023 को हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को मॉडर्न बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका मेन फोकस है प्रोसीजर्स को आसान बनाना और सबसे जरूरी, न्याय को ज्यादा एक्सेसिबल और विक्टिम सेंट्रिक बनाना। मतलब एक ऐसा सिस्टम बनाना जो पीड़ित को केंद्र में रखे। ये एक ऐसा बदलाव था जिसकी जरूरत काफी लंबे समय से महसूस की जा रही थी। अब आते हैं आज की चर्चा के सबसे अहम हिस्से पर, वो नए प्रोविजंस जो सीधे तौर पर क्राइम के विक्टिम्स की मदद करने के लिए बनाए गए हैं। और इस दिशा में धारा 396 और 397 दो बहुत बड़े कदम हैं। धारा 396 एक विक्टिम कॉम्पेंसेशन स्कीम की बात करती है, लेकिन ये सिर्फ पैसे देने के बारे में नहीं है। इसका असली मकसद है पीड़ितों को उस गहरे नुकसान से उबरने में मदद करना जो उन्हें किसी क्राइम की वजह से हुआ है, और उनके रिहैबिलिटेशन में मदद करना। ये एक बहुत ही होलिस्टिक अप्रोच है। तो सवाल है कि ये मुआवजा मिलता कैसे है? प्रोसेस को काफी सीधा रखा गया है। कोर्ट इसकी सिफारिश करता है और फिर लीगल सर्विसेज अथॉरिटी तय करती है कि कितना मुआवजा दिया जाएगा। और इसकी जो सबसे क्रांतिकारी बात है वो ये है कि अगर अपराधी पकड़ा नहीं गया या मान लीजिए बरी भी हो गया, तब भी विक्टिम मुआवजे के लिए अप्लाई कर सकता है। और पूरी जांच सिर्फ 2 महीने के अंदर पूरी करनी होगी। ये वाकई में पीड़ितों के लिए एक बहुत बड़ी राहत है। अब आते हैं धारा 397 पर, जो सच कहूं तो एक जीवन बचाने वाला प्रावधान है। ये कानून सभी अस्पतालों, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट, को ये निर्देश देता है कि वे कुछ गंभीर अपराधों के पीड़ितों को तुरंत और बिल्कुल मुफ्त इलाज दें। मतलब यहाँ कागजी कार्रवाई से ज्यादा जरूरी इंसान की जान को माना गया है। तो आप देख सकते हैं ये दोनों धाराएं एक टीम की तरह काम करती हैं। धारा 396 पीड़ित की फाइनेंशियल रिकवरी और लॉन्ग टर्म रिहैबिलिटेशन पर ध्यान देती है, जबकि धारा 397 तुरंत मेडिकल हेल्प देकर जान बचाने पर फोकस करती है। ये एक तरह का डुअल प्रोटेक्शन सिस्टम है। लेकिन न्याय का मतलब सिर्फ पीड़ित की मदद करना नहीं है। सच को सामने लाने के लिए गवाहों की सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है। और बस यहीं पर धारा 398 एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये धारा सीधे सीधे विटनेस इंटिमिडेशन यानी गवाहों को डराने धमकाने की गंभीर समस्या से निपटती है। ये हर राज्य सरकार के लिए ज़रूरी बना देती है कि वो एक विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम बनाए और उसे लागू करें। इसका मकसद ये पक्का करना है कि लोग बिना किसी डर के निडर होकर सच बोल सकें, जो किसी भी फेयर ट्रायल की आत्मा होती है। चलिए अब अपना ध्यान उन प्रोविजंस की तरफ ले चलते हैं जो कानूनी प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल करने वालों की जवाबदेही तय करते हैं। क्योंकि न्याय का मतलब सिर्फ सजा देना नहीं, बल्कि बेगुनाहों को बचाना भी है। जरा सोचिए, क्या हो अगर कोई इंसान सिर्फ अपनी निजी दुश्मनी निकालने के लिए किसी पर झूठा आरोप लगाकर उसे गिरफ्तार करवा दे। धारा 399 ठीक इसी तरह की स्थिति से निपटने के लिए बनाई गई है। ये प्रावधान एक तरह का सुरक्षा कवच है उन लोगों के लिए जिन्हें झूठी शिकायतों के आधार पर परेशान किया जाता है। अगर ये साबित हो जाता है कि गिरफ्तारी के लिए कोई ठोस वजह नहीं थी, तो मैजिस्ट्रेट शिकायत करने वाले को आदेश दे सकता है कि वो पीड़ित व्यक्ति को मुआवजा दे। और ये मुआवजा हर गिरफ्तार व्यक्ति के लिए अधिकतम 1000 रुपये तक हो सकता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर शिकायत करने वाला ये मुआवजा नहीं देता तो फिर क्या होगा? तो कानून कहता है कि उसे अधिकतम 30 दिनों तक की साधारण कैद हो सकती है। ये झूठे आरोप लगाने के खिलाफ एक बहुत ही मजबूत निवारक यानी डिटरेंट का काम करता है। और आखिर में है धारा 400।
ये धारा छोटे यानी नॉन कॉग्निजेबल मामलों में शिकायत करने वाले की मदद करती है। अगर कोई व्यक्ति इंसाफ पाने के लिए अपना समय और पैसा खर्च करता है तो कोर्ट दोषी व्यक्ति को वो सारे खर्चे चुकाने का आदेश दे सकती है ताकि न्याय पाने का प्रोसेस किसी पर एक फाइनेंशियल बोझ न बन जाए। तो हमने इन धाराओं को कानूनी तौर पर तो समझ लिया, लेकिन अब ये जानना भी जरूरी है कि असल जिंदगी में ये हम सबके लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। तो ये जानकारी किसके काम की है? अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हैं तो ये आपको बीएनएसए के नए विक्टिम सेंट्रिक अप्रोच को समझने में मदद करेगा। अगर आप जुडिशरी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इन धाराओं से सीधे सीधे सवाल बन सकते हैं। और सबसे जरूरी, एक आम नागरिक के तौर पर ये आपके अधिकार हैं। ये जानकारी आपको ताकत देती है कि अगर कभी आप या आपका कोई अपना मुश्किल में पड़ जाए तो कानून आपकी रक्षा कैसे कर सकता है। तो चलिए आज हमने जो कुछ भी सीखा उसे फटाफट से संक्षेप में देख लेते हैं। इन 5 धाराओं को हम 3 सिंपल ग्रुप्स में बांट सकते हैं। पहला, पीड़ितों के लिए सुरक्षा, जिसमें फाइनेंशियल और फिजिकल दोनों तरह की मदद शामिल है। दूसरा, गवाहों के लिए सुरक्षा ताकि वे बिना डरे सच बोल सकें। और तीसरा, निर्दोष लोगों के लिए सुरक्षा ताकि उन्हें झूठे आरोपों से बचाया जा सके। ये दिखाता है कि बीएनएस जाय के लिए एक बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच अपनाता है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, अपने अधिकारों और कानूनों के बारे में जानना सिर्फ एक ऑप्शन नहीं है, ये हम सभी की एक जिम्मेदारी है, क्योंकि जागरूक नागरिक ही एक मजबूत और न्यायपूर्ण समाज बना सकते हैं। अगर आपको ये कानूनी विश्लेषण उपयोगी लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। हम आपके विचार भी सुनना चाहेंगे, तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप इन नए कानूनों के बारे में क्या सोचते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।